से, हे सखी, जो बंध्या विधवा स्त्री बहुत सुखी होती है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? उसी समय अचानक सगी बहन वहां पर उसके पास पहुंच जाती है, जिसे 5 महीने के गर्भ था। वही आकर बोली कि तेरी दुबली होने का कारण क्या है? वह फल संबंधी हाल कल फूट फूट कर वह रोने लगी। कहती बहन बोली, तू रो मत, मैं तुझे एक यत्न बताती हूँ। बोले वह कौन सी यत्न है? सो ध्यान पूर्वक सुन, इस फल को परीक्षार्थ के गाय को खिला दे, और मेरा उदर में 5 माह का गर्भ है, सो तू यह सर्वत्र कह देना कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, मेरा गर्भ स्त्रव हो गया है। तू कह देना मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है, पर मेरे स्तन में दूध सूख गया है और मेरी बहन के दूध है, सो पालन के लिए उसे यहाँ रखा है मैंने, तो मैं उसे पाल दूंगी और तेरी समस्या का भी समाधान हो जाएगा, समस्या दूर हो जाएगी। ये तो बड़ी नौटंकी नाटकी योजना बनाई थी महाराज। समय आने पर वैसे पुत्र पैदा हुआ, जिसे धुंधली को चुपके से उसकी बहन ने दे दिया और शोर हो गया। अरे ब्राह्मण के घर में पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। वह आत्मदेव पुत्र जन्म के खुशी में ब्राह्मणों को गौ हिरण आदि दान दिए और बच्चे का जात कर्म नाम कर्म संस्कार हुआ। तब उस बच्चे का नाम धुंधकारी रखा गया। क्या नाम रखा गया? धुंधकारी। ठीक 3 महीने के बाद में गौ माता ने एक दिव्य सुंदर पुत्र का जन्म दिया और उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बोले गोकर्ण महाराज की। कलाकालांतर तक गोकर्ण महाज्ञानी और धुंधकारी महाखल हुआ। जितने अविचार विचार थे, जितने पाप कर्म थे, वो धुंधकारी करने लगा। और गोकर्ण जो है महाराज, वो स्नान शौच ये सारी क्रिया करने के बाद पूजा पाठ करने लगा। और जो धुंधकारी है वो छोटे छोटे बालकों को मार करके कुआं में फेंकने वाला, वैश्यांग संगी, पिता का सारा धन नाश करने वाला और कुबुद्धि धुंधकारी हुआ। अब एक समय आत्मदेव महाराज जी को जो प्रताड़ित करके धन मांगने लगा, प्रताड़ित करके पिता का धन उन्होंने पुत्र मांगा, तब बड़े दुखी हुए पुत्र गोकर्ण के पास गए और कहने लगे कि मैं इस दुखी को सहन नहीं कर सकता हूँ। हे पुत्र, मैं प्राण देना चाहता हूँ। तभी गोकर्ण ने अपने पिता को ज्ञान दिया। क्या कहते हैं गोकर्ण महाराज? कि देहस्ति मांस रुद्रोभिमतिम त्वजं वाजाय सदोष सदा ममता विमुजः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभृङ्गुनिष्ठं वैराग्यं रसिको भवभक्तिनिष्ठः वैराग्यो रसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे देवी सज्जनों, हे पिता के संसारिक को मोह को छोड़ करके आप वन में जाकर श्री कृष्ण भगवान का भजन करें। यह सुनकर
सुनने न पाने से माँ को मार करके कुआं में फेंक दिया। उस समय गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए थे, तीर्थ यात्रा में गए हुए थे। इधर धुंधकारी वैश्यों के साथ में साथ हो गया और उधर राजकोष से धन चोरी करके उन्हीं के साथ रहने लगा। वैश्यों ने विचार किया कि किसी दिन अगर पकड़े गए तो भारी दंड भोगना पड़ेगा, राजदंड भोगना पड़ेगा महाराज। उन्होंने कहा कि जब ये अपने माता पिता का सगा नहीं है तो हमारा कितना सगा होगा। इसलिए उस धुंधकारी को योजना बनाई गई। एक दिन उसको मदिरा पान करके करा करके धुंधकारी सो रहा था, तभी रस्सी से शयन अवस्था में बांधकर और फांसी लगाकर जलते हुए आग के अंगारे में उसको मुंह में डालकर उन वैश्यों ने धुंधकारी को मार डाला। तत्पश्चात अंदर ही गड्ढा खोद कर भूमि गंग में उस धुंधकारी को कर दिया। लोगों ने पूछने पर कहने लगी कि मेरे स्वामी तो परदेश धन कमाने गया है, और ऐसा कहकर वो सभी चली जाती हैं। अब इधर धुंधकारी महाप्रेत योनि में चला गया। वह धुंधकारी वायु रूप धारण करके दसों दिशाओं में भटकने लगा। और गोकर्ण भगवान जो गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा से जब वापस आए रात्रि में तो विश्राम कर रहे थे, तभी वहां प्रेत रूप धारण करके धुंधकारी महाराज कभी भैंसों के, कभी हाथी के, कभी सुअर के रूप बनाकर प्रकट होकर के गोकर्ण महाराज को भयभीत करने लगे।